नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। उल्लासनगर में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद मरोठिया ने उल्लासनगर महानगर पालिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मरोठिया का कहना है कि नगर पालिका ने 28 मार्च 2005 के एक महत्वपूर्ण सरकारी कायदे का उल्लंघन किया है। इस मामले में प्रमोद मरोठिया ने अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत भी पेश किए हैं, जो दर्शाते हैं कि किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन ने कार्य किया। सी न्यूज़ भारत के रिपोर्टर साबिर शेख द्वारा की गई विशेष रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि ये मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा हो सकता है। देखिए। सी न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं साबिर शेख उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने मैं गेट के ऊपर खड़ा रहकर यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक एडवोकेट प्रमोद मरोठिया सर है, जो कि अच्छे सोशल वर्कर भी है और कुछ एक यूनियन संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कामगार संगठन है जो यूनियन को इंसाफ दिलाती है। तो उन्होंने कुछ एक बड़ा ही खुलासा किया, चौंकाने वाला खुलासा किया। वो खबर सुन के आप चौंक जाएंगे कि ऐसे भी काम इस नगर पालिका में होते हैं। तो वो खुलासा क्या है कि 2005 का उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया है। 28 मार्च 2005 के कायदे का उल्लंघन उन्होंने जो किया है उसके बारे में वो कुछ बताना चाहते हैं। हम उनके मुंह से सुनेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं। चलो। सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडवोकेट प्रमोद मरोठिया सर से मैं आपसे बात करने के लेके आया हूँ कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या प्रश्न है और क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट प्रमोद मरोठिया, संस्थापक अध्यक्ष एकता कामगार यूनियन। उल्लासनगर महानगर पालिका में माननीय आयुक्त महोदया की देखरेख में भ्रष्टाचार पनप रहा है और बढ़ते जा रहा है। मैडम जब आई थी तो लोगों में बहुत चर्चाएं थी कि ये तेज़ तर्रार मैडम हैं और बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी, जितना भी भ्रष्टाचार आज तक होता है वो सब बाहर आएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको दबाया गया और नया भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार से उल्लासनगर महानगर पालिका में एक कर्मचारी है, कनिष्ठ लिपिक और प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक विजय शेचन बहनवाल। यह उल्लासनगर महानगर पालिका में सन 2005 में इसकी नियुक्ति हुई है, मई 2005 में। महाराष्ट्र शासन का एक जीआर है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, 28 मार्च 2005 का। उस जीआर के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्मचारी जो कॉरपोरेशन में जॉब पे लगेगा उसको 2005 के बाद 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगर उसको 2005 के पहले ही 2 बच्चे हैं तो फिर वो जॉब पे जब लगता है तो उसको 2005 के बाद 1 बच्चा और नहीं होना चाहिए, मतलब 3 बच्चे टोटल नहीं होने चाहिए। 2006 तक की तो छूट है, लेकिन 7 में नहीं होना चाहिए क्योंकि गैप हो जाता है काफ़ी। लेकिन यहाँ पे विजय शेचन बहनवाल को 2005 के बाद कंटिन्यू 3 बच्चे हुए हैं। तीनों बच्चों का नाम जो है वो इस प्रकार है। अच्छा, आपके पास पेपर वर्क पूरा तीनों बच्चों के नाम के जन्म दाखिले के साथ में है? मेरे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तीनों के। पहली लड़की का नाम है वंशिका, माँ का नाम है अंजलि विजय बहनवाल, पिता का नाम है विजय शेचन बहनवाल। इसका बर्थ है 2008 का। शॉर्टकट में तीनों के नाम बता दीजिए, शॉर्टकट में। दूसरी लड़की का नाम है तनिष्का, माँ का नाम अंजलि विजय बहनवाल, पिता का नाम विजय शेचन बहनवाल। इसका बर्थ है 2012 का। और जो तीसरी लड़की है इसका नाम है नियति विजय बहनवाल, इसका बर्थ है 2019 का। तो इस प्रकार इनको 3 लड़कियां हैं और यह महाराष्ट्र शासन के जीआर का उल्लंघन है। यह 2019 से लेकर आज तक 25 तक कंटिन्यू जॉब पे है, लेकिन महानगर पालिका ऐसी सोई हुई है कि उनको ये पता ही नहीं कि 3 बच्चे वाले हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जगह पे महाराष्ट्र में जहाँ भी जिन भी अधिकारियों कर्मचारियों को 3 बच्चे हो सबको बड़तरफे कर दिया गया है। वो बताइए हमको, उनके कुछ डिटेल है आपके पास? यस, हमारे पास पेपर है, उनके पेपर में जाहिरात भी आए हुए हैं जो उनको बड़तरफे किया गया है। ये देखिए, ये एक और है, ये प्रतिज्ञापन है जो नियुक्ति के समय लिया जाता है लोगों से कि भाई आपके 2-3 बच्चे तो नहीं हैं, आपके 3 बच्चे तो नहीं हैं, यह लिया जाता है।
और इसके बाद में अच्छा, जिसको बरतरफ किया है, किसी को निकाला है, अभी उनके बारे में बताइए। ये देखिए, तीसना पत्ते पिंपरी तिल सहायक आयुक्त बरतरफ है। कौन से जिले में हुआ है? ये पुणे में, अपने महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र के पुणे में ही हुआ है। हाँ, मतलब ये जीआर पुणे महाराष्ट्र का जीआर है। महाराष्ट्र का जीआर है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सब जगह, कर्नाटक में लागू है, कुछ स्टेटों में लागू है। यानी 2005 का जो जीआर है, ये 28 मार्च 2005 का जीआर जो महाराष्ट्र में लागू हुआ है, जो पुणे में उसकी दखल अंदाजी लेके उसको बरतरफ किया है, तो यहाँ पे भी करना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है? 100%। ये देखिए, ये एक और है, ये कहाँ पे तीसरा पत्ते हुआ है तो कहाँ पे बरतरफ किया है, ये देखिए, ये एक और है। अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये तो इनके साथ पक्षपात हो गया, इनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। ये एक शिक्षक अधीक्षक था जिसको सस्पेंड किया, बरतरफे किया गया, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इन्होंने पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी इनको मना कर दिया, बोला आपके साथ जो है सही हुआ है, आपने जो शासन का आदेश का उल्लंघन किया उसके हिसाब से सही अच्छा है। सर, आप पढ़े लिखे हो, आप एडवोकेट हो, आपने फॉलोअप किया, आपने सब चीज़ों को उजागर किया है, आपने म्यूनसिपल कमिश्नर से बातें की है कि इसके बारे में बताया क्या उनको सब कुछ? यस, मंगलवार के दिन मैं उनसे मिला हूँ, मैडम से, और मैंने उन्हें पर्सनली मिलकर ये अर्ज दी हुई है और उन्हें इस पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और ये देखो, ये महानगर पालिका का एक अर्ज है, अर्ज बढ़ाने, वैद्यकीय रजा लेने वाला, सॉरी ईएल का। इसमें 13 नंबर पॉइंट में एकदम साफ लिखा है, जिस दिन यह फॉर्म फिल किया जाएगा उस दिन तक आपको 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। तो 2019 से लेके आज तक विजय बेनवाल ने कभी रजा ही नहीं लिया महानगर पालिका में, कभी तो रजा पे गया होगा। तो या तो वो 13 नंबर का फॉर्म 13 नंबर को फिल ही नहीं करता है, या फिल करने के बाद अधिकारी ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, अभी मैं आपको एक पूछूंगा, अभी जैसे कि अभी आपने उसका जो भ्रष्टाचार उजागर किया है, कल को आप पे आरोप प्रत्यारोप कुछ भी कर सकता है, आपको इसकी कुछ जानकारी है? हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ये सब तो देखो, जो समाज के लिए कुछ करेगा तो वो तो होगा ही, समाज सेवक हो, नेता हो, इनके ऊपर कीचड़ उछालना। इनका एक गुरु है। अच्छा, इनके सर पे किसी का बड़ा कुछ हाथ है? हाँ, इनके सर पे है ना, इनके एक गुरु हैं। अच्छा, हाँ, उनका क्या अच्छा, नाम लो, मतलब बड़े छत्र छाया में है क्या? हाँ, है। अच्छा, ओके। और छत्र छाया भी लटक गई है। अच्छा, लेकिन अभी रस्सी के जल गई। तो सर, आप कोई पार्टी से जुड़े हो क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से। और मैंने ऐसे सुनने में आया है कि आप कोई पार्टी से जुड़ने वाले हो, ये सही है क्या? हाँ, चर्चाएं चल रही है, मेरी बातचीत भी चालू है ऊपर लेवल पे, जाएंगे। तो पार्टी से जुड़ेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा क्या? बात पार्टी और पार्टी में रहने और ना रहने की नहीं, इंसाफ है। अगर पार्टी में जाने के बाद हमें अधिकारियों से इंसाफ मिला तो फिर ये बाबा साहब का जो संविधान है, इसका क्या फ़ायदा? फिर ये संविधान का क्या फ़ायदा? संविधान का मतलब क्या है? सामान्य नागरिक को इंसाफ, सामान्य नागरिक के लिए इंसाफ होना चाहिए। पार्टियों को अगर इंसाफ दिया जाए तो फिर ये जो सामान्य जनता घूम रही है, इनका क्या होएगा? सर, तो मेरा बोलना यही है कि म्यूनसिपल कमिश्नर से आपका बात हुआ है, तो उन्होंने आपको लिखित में दिया है या क्या ओरली बोला है कि उन पर कार्रवाई होगी? वो लिखित में कभी किसी को नहीं देते, वो पहले ओरली बोलते हैं और आपको पहले अनशन तक लेके जाएंगे। जब आप 5-7 दिन बैठ जाओगे और जब डॉक्टर बता देंगे कि भाई अब इनकी डेथ हो सकती है, तब वो आके लिखित में देते हैं। फिर आपको 6-7 महीने ऐसे घुमाते। वही हो रहा है मेरे काम में। तो 5 मुद्दों में से एक पे भी कार्रवाई नहीं हो गई है। तो अभी हम सी न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से म्यूनसिपल कमिश्नर को जाके मिलेंगे और उनको मिलने के बाद में उनको ये सब मुद्दे रखेंगे कि आप उनको बरतरफ करने वाले हो या नहीं, जो कि जीआर के हिसाब से जो कायदे के उल्लंघन करके तुमने यहाँ पे उनको जॉब पे रखा है, काम पे रखा है, कर्मचारी बोल के रखा है, तो इसका कायदे का उल्लंघन करने का जो कुछ भी मुआवजा तुमको देना पड़ेगा। तो जिनका भ्रष्टाचार प्रमोद मरोटिया सर ने उजागर किया है, आप भी कर सकते थे, आपका स्टाफ भी कर सकता था, तो इतने दिन से लोग यहाँ पे जॉब कैसे कर पा रहे? तो यही मेरा मुद्दा है। और ऐसे मेरे ख्याल से मुझे लगता है सर, क्या आपको नहीं लगता कि और कुछ लोग होंगे? बहुत सारे लोग हैं और आने वाले समय में मैं माननीय आयुक्त मनीषा अवाले मैडम को और ये दीपाली चौगले मैडम को करोड़ों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा कि इनके लॉबी है, एक लॉबी, इनके अधिकारी सफाई कर्मचारियों के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये साल के 2-2, 1-1 करोड़ की सामग्री खरीद रहे हैं कर्मचारियों को बांटने के लिए और बांट कुछ भी नहीं रहे हैं। हमने सब डिटेल निकाली हुई है, ये उनके लिए सब कुछ खरीद रहे हैं लेकिन बांट कुछ भी नहीं रहे हैं। वो सब हमने डिटेल रखी हुई है। कुछ ही दिनों की बात है, वो भी भ्रष्टाचार जनता को दिखाया जाएगा, कर्मचारियों को दिखाया जाएगा कि ये जो यूनिलीडर है ना, जूने पुराने, इनकी देखरेख में और अधिकारी करोड़ों का सामान तुम्हारे नाम पे खरीद रहे हैं। बिल निकाले हुए हैं, बिल बने हुए हैं, वहाँ पे सामान दिखाया जा रहा है, लेकिन
दिया कुछ नहीं जा रहा है। वो रिकॉर्ड सब है हमारे पास में, दिया कुछ नहीं है। 2 लाख का भी दिया हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खरीदा 2-2 करोड़ का है और वो सब जनता के टैक्स का पैसा है। अच्छा सर, मैं मेरे एक ही बात कहूँगा कि अभी म्यूनसिपल कमिश्नर से मैं खुद पर्सनली उनसे बात करूँगा जाके, और उनको पूछूंगा GR के बारे में, जो कि आप कायदे से चल रहे हो, आप एडवोकेट हो, आपको अच्छा ज्ञान है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने हमको खड़ा किया है सच्चाई बताने के लिए और जुल्म के खिलाफ में लड़ने के लिए, तो वही मुद्दे में वही रास्ते से हम चलेंगे और मैडम से जाके सवाल पूछेंगे आप इस पे क्या करने वाले हो। अगर नहीं किया तो उसके ऊपर आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं हुआ तो फिर वही है हमारे पास अनशन, जो कि बाबा साहब ने दिया है अधिकार, वो अधिकार के ऊपर चलेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो सी न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी यही कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप वेरिफिकेशन कीजिए जब भी जॉब में रखिए, क्योंकि GR आया हुआ है, जो कि GR एडवोकेट प्रमोद मरोटिया सर ने उजागर किया है। ये बात को म्यूनसिपल कमिश्नर को मालूम नहीं थी क्या? उनको मालूम होगी तभी भी उन्होंने रखा है। इसका मतलब ऐसा है क्या? तो हम उनसे जाके बात करेंगे। मैं सी न्यूज़ भारत, साबिर शेख, उल्लासनगर महानगर पालिका। अब देखना यह है कि इस मामले में शासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।